बांग्लादेश की सरकार ने 40 टन आरडीएक्स खरीदा है पाकिस्तान से। अर्जेंट बेसिस पे बांग्लादेश भेजा गया पाकिस्तान द्वारा और बांग्लादेश पहुंचने के बाद वो 40 टन आरडीएक्स गायब हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आरडीएक्स जो है जिस काम के लिए भेजा गया था, यानी कि टेरर स्ट्राइक्स के लिए, वो सारा का सारा टेरर स्ट्राइक्स के लिए लोगों में डिलीवर किया जा चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत दोस्ती यारी बढ़ाई जा रही है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनको, यानी जो बांग्लादेश की मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग भी देगा। इंडिया से बराह रास्त उन्होंने आज तलब कर लिया, नोटिस भेजा है हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, और ये जो है ये प्रॉपर बांग्लादेश ने तलब की है ऑफिशियली। ये जो शौक चढ़ा है आरडीएक्स का, बम ब्लास्ट का, स्लीपर सेल का, अगर 1 ग्राम भी अगर इंडिया में प्रयोग हुआ, एक अटैक भी अगर इंडिया के अंदर हुआ, तो उसके बाद बांग्लादेश नाम की कोई चीज होगी नहीं। ये वही आर्मी है जो 71 में बचा नहीं पाई ईस्ट पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो क्या क्या ट्रेनिंग देगा कि कैसे हारते हैं, कैसे वर्ल्ड के सबसे बड़ा एक मिलिट्री सरेंडर, 90,000 से ज्यादा लोगों का सरेंडर, ये ट्रेनिंग देगा। पाकिस्तान आज विक्टिम है बैड गवर्नेंस का और अफगानिस्तान का। हमारी सोशो साइको पूरी कंडीशंस चेंज हो गई है जी अफगानिस्तान की वार की वजह से। हमारा बड़ा पुरअमन मुल्क होता था, पाकिस्तान वाज डिफरेंट व्हाट वी हैव टुडे। एक तरफ इंडियन मिलिट्री और दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। भारत ने बांग्लादेश के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अब इंडिया ने बॉर्डर पर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रोन्स का झुंड जो है। नमस्कार दोस्तों लगातार बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक्शंस ले रहा है और लगातार भारत को उंगली करने की कोशिश कर रहा है। आप सब जानते हैं कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एमिनेशंस और गोली और बारूद की कंसाइनमेंट मंगाई थी, जिसमें 40 टन आरडीएक्स मौजूद था। और अब बांग्लादेश से ये खबर आ रही है कि वो सब आरडीएक्स चोरी हो चुका है, यानी कि अब वो आरडीएक्स को बांग्लादेशी टेररिस्ट को सप्लाई कर दिया गया है ताकि वो आरडीएक्स को यूज करें भारत के खिलाफ और अटैक्स करें। और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक डील साइन कर ली है, जिसके तहत पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश के आर्मी को ट्रेनिंग देगी, यानी कि अब एक सरेंडर की हुई आर्मी दूसरे सरेंडर करने वाले आर्मी को ट्रेनिंग देने जा रही है। जिस तरह से बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा है, इससे साफ समझ में आता है कि अब बांग्लादेश की ठुकाई का समय बिल्कुल सामने आ चुका है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बांग्लादेश की सरकार ने 40 टन आरडीएक्स खरीदा है पाकिस्तान से। कितना? 40 टन। वो 40 टन आरडीएक्स अर्जेंट बेसिस पे बांग्लादेश भेजा गया पाकिस्तान द्वारा और बांग्लादेश पहुंचने के बाद वो 40 टन आरडीएक्स गायब हो गया। वो मिसिंग है। ये मिसिंग नहीं है, ये इसी जसीमुद्दीन रहमानी जो है अंसारुल बांग्ला का, इसको प्रोवाइड किया गया है ताकि उसको वो यूज करके इंडिया के अलग अलग शहरों में धमाके करा सके। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जिनके पास न्यूक्लियर बम हैं, जो उछल रहे थे अपने न्यूक्लियर बम के ऊपर, छोड़ा तो हमने उनको भी नहीं। बालाकोट हमने वहां भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक हमने वहां पे भी की। अननोन गनमैन वहां भी घूम रहे हैं। तो तुम्हारे जैसे तो भिखमंगे कुछ बेचते नहीं। इंडिया भी आकर रिक्शे चलाते हो ना, घरों में बर्तन ही मांजते हो, तो तुम्हारे जैसे चिलगोजों की कोई हैसियत नहीं है। तो ये जो शौक चढ़ा हुआ है कि किराए के अब्बू मिले हैं, कि अपने पसंद के अब्बू मिल गए, जो पहले अब्बू थे वो पसंद नहीं थे तो अब्बू ही बदल दिया इन्होंने। तो जो अब्बू मिले हैं वो जाके जरा अब्बू से पूछो, अब्बू अभी भी रात में तेल लगा के सोते हैं, दर्द इतना होता है उनको। ये जो शौक चढ़ा है आरडीएक्स का, बम ब्लास्ट का, स्लीपर सेल का, अगर 1 ग्राम भी अगर इंडिया में प्रयोग हुआ, एक अटैक भी अगर इंडिया के अंदर हुआ, तो उसके बाद बांग्लादेश विल सीज टू एग्जिस्ट। फिर बांग्लादेश नाम की कोई चीज होगी नहीं। जो बनाना जानता है वो तोड़ना भी जानता है। और ये बेसिकली ये जो शौक चढ़ा है ये आईएसआई वालों को भी, इनको ये लगा कि भाई हमारे यहाँ पे इतने इलीगल अफगान थे, उन इलीगल अफगानों का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ टारगेटेड किलिंग कराई गई, उन इलीगल अफगानों का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कराए गए, उन इलीगल अफगानों का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ पे एक आतंकवाद की एक सीरीज शुरू की गई, लॉन्च की गई। तो हमने तो सारे अफगान वापस भेज दिए, लेकिन इंडिया ने सारे बांग्लादेशी भी वापस भेजे नहीं है। और जितने अफगान हमारे यहाँ से, उससे कहीं ज्यादा तो बांग्लादेशी इंडिया में रहते हैं। तो क्यों ना हम भी वही टेक्निक अपनाएं जो हमारे यहाँ पे अपनाई गई थी। वही मैंने कहा, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं है।
और न ये जो बंगाली मुसलमान है ये अफगान है। अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड आरडीएक्स इंडिया में पाया गया या फटा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान भी भुगतेगा। और अगर इस तरह की घटना करने में अगर अंसारुल बांग्ला का हाथ पाया गया तो अंसारुल बांग्ला का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति पूरे बांग्लादेश में सेफ नहीं होगा। अमेरिका के सैंक्शंस से इंडिया ना 90s में डरा था, ना आज डरता है। तो इजराइल के अपना वजीर आज़म है, उनका एक बयान है 2 अक्टूबर 2023 का कि वो नेतन्याहू का कि वो ईरान और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को इजराइल के मुस्तकबिल को खतरा करार देते हैं। तो इस तरह के घिनौने जो उनके अज़ाइम हैं, क्या वो उसको पूरा करने के लिए ईरान को निशाना बना सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं? देखिए जी, इंटरनेशनल एप्लीकेशन जब होती है तो एनवायरनमेंट तो किसी वक्त वो बना के और एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, एनवायरनमेंट बनाएंगे और पाकिस्तान के अंदर मे बी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके, पॉलिटिकल chaos पैदा करके उसका फायदा तो पूरा उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री, ये हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और सबसे बढ़कर हमारी अवाम और हमारी मिलिट्री लीडरशिप, ये मुहाफिज है इस प्रोग्राम के, ये मुहाफिज है हमारी आज़ादी के, ये मुहाफिज है हमारी जो सिक्योरिटी डेटरेंस है उसकी मेंटेनेंस के। तो पाकिस्तान न सीरिया है न कोई और ऐसा मुल्क है जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो चाहे वो अमेरिका हो, ऑफ कोर्स वो बिग पावर है, अपनी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, बहुत सी चीजें अप्लाई कर सकता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान, हमने अपने होश में जो देखा प्रेसलर अमेंडमेंट, माफी चाहता हूँ जल साहब, मैं चाहता हूँ मैं ज्यादा इस्तेफादा कर सकूँ आपसे। बात यह है कि अभी हमने देखा अगर सीरिया डिस्टेबलाइज हो गया, अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है, वो पेड अ वेरी हैवी प्राइस जो अफगानिस्तान का जो हुआ। और आप आज भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे हों, हमारे जवान हों, हमारे सपूत और शहरी हों, आज भी हम उसको सफाई कर रहे हैं। तो क्या ये हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये रिजीम चेंज के लिए जाते हैं या वहाँ डिस्टेबलाइज करते हैं ईरान को, तो इसके हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट्स होंगे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स होंगे। देखिए जब नेबरहुड में काजी साहब आग लगी हो ना, अफगानिस्तान देखे ना, पाकिस्तान आज विक्टिम है बैड गवर्नेंस का और अफगानिस्तान का। हमारी सोशो साइको पूरी कंडीशंस चेंज हो गई है जी अफगानिस्तान की वार की वजह से। हमारा बड़ा पुरअमन मुल्क होता था, पाकिस्तान वाज डिफरेंट व्हाट वी हैव टुडे। तो ये इंपैक्ट आया है वॉर का। आज डिस्टेबलाइज और डिसऑर्गेनाइज, डिसअरेड अफगानिस्तान जो उसको यूज कर रहा है इंडिया अपने प्रॉक्सीज के लिए, अपने वॉर ऑन टेररिज्म का मिक्स जो हमारे ऊपर लगा रहा है, उसको क्लाइंट की सूरत में अफगानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत मिल गई है, फिर फिनोमिनाज लाइक टीटीपी। तो देखिए आप ISIS है, ISIL है, अब जहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स की वॉर इतनी फैल गई है कि कुछ समझ नहीं आता कि आप देखिए कितने जल्दी टर्म्स क्वाइन हो जाती है।